जय हिंद साथियों। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से एक तारे का निर्माण होता है और किस तरीके से वह ब्लैक होल में बदल जाता है। इसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी जो मैंने उस वीडियो में नहीं बता पाया था। इसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं कि तारों का रंग किस पर डिपेंड करता है और तारे का रंग कितने तरीके का होता है। दूसरा, इसमें बताने वाला हूं ब्लैक होल के बारे में। हालांकि सिर्फ मैंने ये कहा था कि एक तारा ब्लैक होल में बदल जाता है, ये नहीं बताया था कि ब्लैक होल में उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है जिस तरीके से वो ब्लैक होल कहलाता है। तो आज मैं आपको इन दोनों बातों पर चर्चा करूंगा, एक कलर ऑफ स्टार्स यानी कि तारों का रंग, और दूसरा हम बात करेंगे ब्लैक होल के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको पुरानी वाली क्लास का एक छोटा सा रिवीजन यानी एक रिव्यू दूंगा। सिर्फ से 2 से 3 मिनट में सबको हम निपटा देंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और दूसरी बात, अब आपको यहाँ पर यानी कि इस नालंदा आईपी मैथ चैनल पर ही आपको जीके का क्लास भी मिलेगा और मैथ का भी। लेकिन इसमें एक चीज़ चेंज होने वाली है, वो ये है कि एक दिन आपको जीके का क्लास मिलेगा और एक दिन आपको मैथ का क्लास मिलेगा, क्योंकि 2 वीडियो एक साथ होने पर थोड़ी दिक्कत मुझे भी हो रही थी और आपको भी शायद दिक्कत हो रही होगी। तो एक दिन हम करेंगे जीके की क्लास और एक दिन करेंगे हम मैथ की क्लास। तो हम पिछले वीडियो का थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मांड जब बना था एक बिग बैंग थ्योरी से, तो इस तरीके से बिरल गैसें थी। क्या थी भाई? बिरल गैसें थी। 2 मिनट लगेगा सबका रिव्यू करने में। क्या था भाई? बिरल गैसें थी, बिरल गैसें। उन बिरल गैसों के जब वो घनत्व बढ़ा तो तारा बनने से पहले यही गैसें क्या बन गई थी भाई? निहारिका में बदल गई थी। इन्हीं गैसों को, ये जो गैसें ब्रह्मांड में बिखरी हुई थी, यही गैसें निहारिका बन गई थी। क्या बन गई थी भाई? निहारिका। क्या बोलते हैं इसको? निहारिका में तब्दील हो गई थी। और यही निहारिका कुछ टाइम के बाद किस चीज़ में बदल गई थी? ये तारे में बदल गई थी। किस चीज़ में भाई? तारे में बदल गई थी। इस तरीके से हम एक छोटा सा ऐसा गोला बना लेते हैं, यानी कि एक तारे में तब्दील हो गई थी। तारा बना था। सवाल क्या पूछा था कि तारा बनने से पहले तारा क्या होता है? तो वो निहारिका होता है। और तारे के अंदर कुछ घटनाएं घटती हैं। एक संलयन यानी कि नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। उस क्रिया की वजह से, सब चीज़ें ऐसे ही लिखूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा वीडियो लंबा होगा। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिस तरीके से जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में बदलता रहता है। सवाल पूछा जाता है जो इसके तारे के अंदर जो गैसें होती हैं वो किस अवस्था में होती हैं? तो वो प्लाज्मा अवस्था में होती है। कौन सी? प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा अवस्था में होती है। और प्लाज्मा क्या होता है? ना तो वो सॉलिड होता है और ना ही वो लिक्विड होता है। इसका मतलब है वो ऐसा पदार्थ होता है एकदम चिपचिपा सा पदार्थ, ना वो गाढ़ा हो जाता और ना ही पतला हो, यानी सॉलिड और प्लस लिक्विड का मिश्रण भी आप कह सकते हो। दूसरा, इसी के अंदर जब ये तारा था, कुछ टाइम के बाद जब इसका ईंधन कम होने लगता है, यानी 90% हाइड्रोजन खत्म हो जाए किसी तारे का, तो वो लाल दानव का रूप ले लेता है। क्या लेता है भाई? ये लाल दानव का रूप लेगा। क्या लेगा? लाल दानव। लाल दानव, दानव, या इसी को इंग्लिश में कहा था क्या? रेड जियांट भी इसको बोला गया था। क्या बोला गया था? रेड जियांट भी इसको बोला गया था। ये बात मैंने आपको बताई थी। और जैसे ही ये तारा, सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जब तारे का अंत होने वाला होता है तभी कोई चीज़, यानी कि अब जैसे मैं कहूँगा कोई सिलेंडर है या कोई भी चीज़ खत्म होगी तो कुछ ना कुछ वो अपना संकेत जरूर देती है। जैसे सिलेंडर हम यूज़ करते हैं घर में, और वो सिलेंडर जो होता है वो सिलेंडर खत्म होने से पहले, जिस दिन आप नया नया लगाते हो, उसका लो नीले कलर का निकलता है, यानी बहुत ही जोश में वो जो लो होती है वो जलती है। लेकिन जब वो खत्म होने वाला होता है 1 या 2 दिन पहले, तो वो रेड कलर की उसकी लो हो जाती है। कैसी होती है? रेड कलर की। इसका मतलब वो संकेत मिल रहा है कि आपको जो सिलेंडर है वो अब खत्म होने वाला है। ये डिपेंड करता है यूज़ पर कि आप कितना यूज़ करते हो उसको। तो जैसे ही वो कोई भी मान लेते हैं तारा खत्म होने वाला है, इसका 90% जो ईंधन है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जब 10% ईंधन बचेगा, क्या बचेगा? 10% ईंधन बचेगा, तो यही तारा लाल दानव का रूप ले लेगा, यानी कि रेड जायंट में बदल जाएगा। और इसका आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अगर इसके आकार की बात करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? इसका आकार बढ़ जाएगा और ये लाल कलर का हो जाएगा। कलर इसका कैसे हो जाएगा? लाल कलर का हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि अब ये अभिनव तारा बनेगा या श्वेत बावन बनेगा। ये डिपेंड करता है चंद्रशेखर रेखा पर। और चंद्रशेखर रेखा मैंने आपको बताई थी, चंद्रशेखर रेखा मैंने आपको बताई थी कितनी होती है? वो होती है 1.44 होता है उसका मान। अगर इस लाल दानव का मान इस 1.44 से बड़ा हो जाता है, यानी इतना गुना बड़ा होता है सूरज से, तो ये क्या बनता है भाई? यानी कि जब बड़ा रहेगा तो ये बनता है अभिनव तारा। क्या बनता है भाई? अभिनव तारा बनता है। अभिनव तारा, जिसको हम सुपरनोवा भी कहते हैं। और जब छोटा होता है इस 1.44 गुना से, सूरज जो होता है अपना, उसके मान जितना भी सूरज का बड़ा है और उसके मान से 1.44 गुना कम होता है, चाहे वो 1.24 हो जाए या कितना भी हो जाए, हालांकि 1.44 से कम रहना चाहिए। यानी कि जब ये छोटा होगा, कह सकते हो जब ये छोटा होगा तो ये श्वेत बावन का रूप लेगा। किस चीज़ का? श्वेत बावन। श्वेत
बामन का रूप लेगा, श्वेत बामन। अभी श्वेत बामन का रूप ले लिया। अब इस अभिनव तारे में जब विस्फोट होगा, अभिनव तारे में जब विस्फोट होगा, क्या होगा भाई, विस्फोट होगा, तो ये विस्फोट होने के बाद चार चीज़ों में बदल जाएगा, चार चीज़ों में बदलेगा। वो चार चीज़ें कौन कौन सी हैं? चार चीज़ें, एक थी हमारी क्या, न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन में बदलेगा, और दूसरा किस में बदलेगा, न्यूट्रॉन पल्सर में बदल जाएगा, पल्सर में बदल सकता है, और किस में बदलेगा, क्वेसर में बदल सकता है, क्वेसर में बदल सकता है, और लास्ट स्टेज आती है ब्लैक होल। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ब्लैक होल में बदल जाता है। दूसरा, जब इस श्वेत बामन में विस्फोट होता है तो ये किस चीज़ का रूप लेता है भाई, काला बामन का रूप लेता है। किस चीज़ का, काला बामन, ये काले बामन का रूप ले लेता है जब इसके अंदर विस्फोट होता है। श्वेत बामन किसको बोलते हैं, श्वेत बामन बोलते हैं जीवाश्म तारा, श्वेत बामन को हम जीवाश्म तारा भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने उस समय कराई थी। तो ये सब चीज़ों के बारे में मैंने एक चीज़ इसमें छोड़ी थी कि तारों का रंग जो होता है वो किस पर डिपेंड होता है, और तारों के कलर जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। मैं यहाँ पर उसको बताने वाला, लाल होता है, सफ़ेद होता है, और हमारा नीला होता है। डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। किस चीज़ पर, टेम्परेचर पर। आज मैं बताने वाला हूँ यानी कि कलर तारों का, और दूसरा हम बात करेंगे ब्लैक होल के बारे में। हालांकि ब्लैक सवाल अगर आप पूछा जाए कि ब्लैक होल क्यों है, इसको ब्लैक होल क्यों कहा जाता है, तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। ये छोटा सा रिव्यू मैंने आपको दिया जो पिछली क्लास में हुआ था। अब आते हैं अपने काम की बात पर, अब देखना, यहाँ पर आपको 2 चीज़ें बतानी होंगी। आज हम कलर के बारे में बात करेंगे। किसके, कलर के, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं इस कलर ऑफ स्टार, कलर ऑफ स्टार्स ऐसे कह सकते हो, या कह सकते हो तारों का रंग। अब देखना, तारों का रंग ये उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर सवाल सीधा सीधा बने कि जरा बताओ तारों का रंग किस पर निर्भर होता है, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं पृष्ठीय तापमान पर। किस पर, पृष्ठ तापमान पर। पृष्ठ तनाव मत कर देना, क्योंकि ऑप्शन में आपको पृष्ठ तनाव भी मिलेगा। पृष्ठ तनाव नहीं होता, बल्कि क्या होता है, पृष्ठ तापमान। अब ये 3 तरीके का होता है। पहला होता है हमारा लाल कलर, लाल तारा भी बोलते हैं इसको, लाल तारा, और इसी का नाम दिया जाता है, थोड़ा इधर कर देते हैं, थोड़ा सा इधर, नंबर 1 पर रहता है लाल तारा। क्या कहता है भाई, लाल तारा, और इसी को हम बोल सकते हैं रेड स्टार। क्या बोल सकते हैं, रेड स्टार भी इसको बोल सकते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है। कैसा होता है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल टेम्परेचर। अब नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर का नॉर्मल टेम्परेचर। अब नॉर्मल टेम्परेचर जानते हो कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम सूरज को पढ़ेंगे ना, तब मैं सब चीज़ें वहाँ पर बताऊंगा कि उसके कोर के अंदर कितना, अपना सूरज भी क्या है, एक तरह का तारा ही तो है। तो अगर हम जब सूरज की बात करेंगे तो वहाँ पर हम कोर भी पढ़ेंगे और बाहर की सतह भी पढ़ेंगे कि कोर के अंदर कितना तापमान होता है। समथिंग 1.5 करोड़, या कह सकते हो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है सूरज के अंदर का। सब चीज़ें मैं बाद में बता दूंगा जब हम टेम्परेचर उसका सूरज को पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ तारों की बात कर रहे हैं, सूरज की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि सूरज भी एक तरह का तारा ही है। तो लाल कब रहेगा, यानी कोई भी तारा अगर लाल दिखाई देगा तो समझ जाना कि वो उसका टेम्परेचर नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई भी तारा कैसे दिखाई देगा, लाल रंग का दिखाई देगा। और दूसरा देखना, इसको और अभी थोड़ा जस्टिफाई करेंगे इस चीज़ को। दूसरा देता है श्वेत तारा। क्या बोलते हैं इसको, श्वेत तारा, यानी कि व्हाइट स्टार भी इसको बोल सकते हैं, श्वेत तारा। कैसा, श्वेत तारा। अब ये श्वेत तारे का टेम्परेचर, अगर तारा आपको सफ़ेद दिखाई दे रहा है, कैसा, सफ़ेद दिखाई दे रहा है, सफ़ेद कलर का है, तो आप समझ जाना कि उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, वो मीडियम कहलाता है, मीडियम। उसको हम मीडियम कह सकते हैं कि मीडियम तारा है, मतलब श्वेत दिखाई दे रहा, तो टेम्परेचर कैसा, टेम्परेचर रहेगा मीडियम। टेम्परेचर ना तो वो ज़्यादा होगा ना ही वो कम होगा, टेम्परेचर। अब दूसरा लास्ट होता है इसका रंग, वो होता है नीला, जिसको ब्लू स्टार भी बोलते हैं, नीला तारा। कैसा भाई, नीला तारा, यानी कि एक स्टार के अंदर, एक तारे के अंदर 3 कलर हो सकते हैं, लाल हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है और नीला। ये कब रहेगा, जब टेम्परेचर किसी तारे का बहुत ज़्यादा हाई होगा, तब वो कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा भाई, नीला दिखाई देगा। इसको बोलेंगे हाई टेम्परेचर। कैसा, हाई टेम्परेचर।
हाई टेम्परेचर। इसका मतलब है अगर किसी तारे का टेम्परेचर हाई हो गया तो समझ जाना कि वो कैसा दिखाई देगा, हमें एकदम नीले कलर का दिखाई देगा। अब देखना एक चीज़, अब आप अगर देखो जो सिलेंडर की अभी मैंने बात की थी तो लाल कलर की जब लो हो रही थी, इसका मतलब है जब आपका सिलेंडर खत्म होने पे आएगा, कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ जब खत्म होने पर आती है या दूर जाती है तो कुछ ना कुछ संकेत हमें देती है। तो जैसे ही सिलेंडर की मैंने बात बताई, जब वो खत्म होने पर आएगा लाल हो जाएगा, यानी कि उसका टेम्परेचर इतना नहीं रहेगा। जब आपने जिस दिन वो सिलेंडर अपने घर में पहली बार लगाया था और उस पर खाना बनाया था, उस दिन उसका टेम्परेचर था एकदम नीले कलर का होता है जब किसी भी भरे हुए सिलेंडर को हम लगाते हैं। और जब कम हो जाता है तो वो कैसा दिखाई देने लगता है भाई, लाल कलर का दिखाई देने लगता है, यानी वो भड़बड़ाने लगता है। जैसे आप बात करो दीपक की, अगर वो बुझेगा तो बुझने से पहले क्या करेगा, कुछ संकेत देगा। और संकेत क्या होता है भाई, संकेत होता है उसका फड़फड़ाना। जैसे ही उसकी लो फड़फड़ाएगी तो आप समझ जाना कि वो अब बुझने वाला है। उसी तरीके से अगर टेम्परेचर नॉर्मल है, सॉरी मीडियम है, या कह सकते हो बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, मतलब जो होना चाहिए वो नहीं है, तो आप समझ जाना कि वो कैसा है, नॉर्मल टेम्परेचर है। लेकिन ब्रह्मांड के अंदर कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं होती, अब नॉर्मल होती है। क्यों, आप अगर ध्यान दो यहाँ पर तो नॉर्मल टेम्परेचर भी कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि हमारी हालत कैसे ख़राब हो जाती है, 40 डिग्री पे हमारी हालत ख़राब हो जाती है। तो सोचो 6000 अगर नॉर्मल है तो वहाँ पर कितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। और सूरज के अंदर जब हम सूरज पड़ेंगे, जब 1.5 करोड़ या कह सकते हो 150 लाख डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो क्या आग बबूला हो रहा होगा वहाँ पे, है ना। दूसरा श्वेत, श्वेत कैसा होता है, हमें दिखाई नहीं देता। आप अगर माचिस देखो यहाँ पर, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखा देता हूँ इस तरीके से। अगर आप देखो, मैं एक तिल्ली जलाने वाला हूँ और इस तिल्ली को जब हम जलाएंगे इस तरीके से, तो आप देख रहे हो ना, इस तिल्ली के अंदर आपको 3 कलर दिखाई दे रहे होंगे। इस तिल्ली जब जलेगी तो इसमें टेम्परेचर देखो अलग अलग होगा। आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा लाल कलर का, सॉरी हवा जा रही है, ये लाल कलर दिखाई दे रहा होगा। और दूसरा आपको नीचे देखोगे तो नीला कलर दिखाई देगा। और इस तिल्ली के ऊपर देखोगे तो वहाँ पर कोई कलर ही नहीं है, कोई कलर ही नहीं, एकदम सफ़ेद जैसा, यहाँ पे कुछ जुड़ा हुआ ही नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से जस्टिफाई करते हैं। यानी नीचे अगर आप जाओगे तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो नीला। श्वेत कैसा रहेगा, मीडियम रहेगा, ना तो ज़्यादा रहेगा और ना ही कम रहेगा। उसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो वहाँ की उस तारे की स्थिति कैसी होगी, नीले कलर की हो जाएगी, वो नीले रंग का हो जाएगा। तो आज मैंने आपको बताया कि लाल तारा क्यों होता है, सफ़ेद तारा क्यों होता है, और नीला तारा क्यों होता है। कैसे होता है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो लाल दिखाई देगा, और उससे थोड़ा ज़्यादा है तो यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो कैसा दिखाई देगा, सफ़ेद कलर का दिखाई देगा। और अगर वही तारा बहुत नीला दिखाई दे रहा है तो समझ जाना वही स्टार हाई टेम्परेचर अपने अंदर रखता है। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। अब बात कर लेते हैं ब्लैक होल की। ये तो नॉर्मल बात हो गई टेम्परेचर की, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कैसे अगर नीला दिखाई दे रहा है कोई तारा तो वो उसका टेम्परेचर कैसे होगा, हाई टेम्परेचर होगा, ये आप समझ जाना। दूसरा, आज हम एक चीज़ और बताने वाला हूँ यहाँ पर ब्लैक होल के बारे में। अब ब्लैक होल क्या चीज़ होती है, उस ब्लैक होल को ब्लैक होल ही क्यों कहा जाता है, ये कुछ और क्यों नहीं कहा जाता। एक ब्लैक होल होता है और एक होता है व्हाइट होल। आपने नाम सुना है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से ब्लैक होल होता है उसका दूसरा रूप होता है एक व्हाइट होल। व्हाइट होल मतलब सफ़ेद तारा, सफ़ेद तारा। अब पहले हम बात कर लेते हैं ब्लैक होल की, इसको मैं मिटा देता हूँ। बात करते हैं हम किसकी, ब्लैक होल की। किसकी, ब्लैक होल की। इसको मिटा देते हैं, इसमें बस इतनी ही बात थी जो मैंने आपको बताई। तो नॉर्मल सा सवाल अगर पूछा जाएगा कि तारे का रंग किस पर डिपेंड करता है, तो वो उसके ताप पर डिपेंड करता है। अब हम बात कर लेते हैं ब्लैक होल की, थोड़ी सी चर्चा हम ब्लैक होल की करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ ब्लैक होल क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ ब्लैक होल क्या है, तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि किसी मरे हुए तारे का रूप ही ब्लैक होल होता है। क्यों, क्योंकि तारे के अंदर अपना खुद का हीट होता है और अपने खुद का ही क्या होता है भाई, प्रकाश होता है। अगर जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो वो स्टार नहीं हो सकता। जैसे ब्लैक होल, ब्लैक होल के अंदर ना तो अपना कोई प्रकाश है और ना ही उसमें कोई ऊष्मा है, तो इस वजह से ये ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल ही नाम क्यों दिया गया, तो मैंने आपको बताया था 2 तरह था। अगर श्वेत बावन में विस्फोट होता है तो वो क्या बनता था, काला बावन। अभी बताया था मैंने, काला बावन बन रहा था, काला बावन बन रहा था। और अगर वही अभिनव तारे में विस्फोट हुआ था तो वहां पर क्या बना था, ब्लैक होल बना था, यानी कि ब्लैक होल बना था, वहां पर ब्लैक होल बना था, ब्लैक होल। अब ब्लैक होल क्यों है ये होल, ब्लैक होल। अब देखना ब्लैक होल क्यों है, तो पहले हम ब्लैक होल की चर्चा करेंगे इस तरीके से। कैसे, अब ब्लैक होल जो होता है उसके अंदर डेंसिटी ज़्यादा होती है। सबसे बड़ी विशेषता इस ब्लैक होल की कुछ है तो वो है, अगर पूछा जाए कि पूरे ब्रह्मांड में या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसके अंदर होती है, तो आपका आंसर रहेगा क्या, ब्लैक होल। ब्लैक होल के बराबर डेंसिटी किसी में नहीं होती। और डेंसिटी क्या चीज़ होती है, देखो इसकी इतनी डेंसिटी है कि अगर इस ब्लैक होल की 1 चम्मच मिट्टी ले लें हम, अगर हम 1 चम्मच मिट्टी ले लें, इतनी सी मिट्टी ले लें,
तो ये 10 हाथियों के बराबर वजन रखती है। कितना? 10 हाथियों के बराबर वजन रखती है। यानी एक पल्ले में हम 10 हाथी बिठा दें और दूसरी तरफ ब्लैक होल की एक चम्मच मिट्टी को रख दें तो समझ जाना दोनों बराबर ही बैठेंगे। अब आप सुनो, ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि एक चम्मच मिट्टी लेने पर इस ब्लैक होल की, एक चम्मच मिट्टी ले तो इतना वजन क्यों है इसके अंदर? अब सुनो क्यों। अगर कोई चादर है, जैसे मैं यहाँ पर एक पेपर या कुछ ऐसी चीज़ ले लेता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ लेते हैं इस तरीके से, समझाने के लिए है बस और ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे ये पेपर है, अब इस पेपर को मैंने हाथ पर रखा, आप सोचो कि ये एक लोहे, कह सकते हो कि स्टील की एक चादर ले ली मैंने, हालांकि पेपर है लेकिन ये मैंने स्टील की चादर ली, तो आपको इतना वजन महसूस नहीं हो सकता जब तक ये चादर की फॉर्म में रहेगा, मतलब इसका आकार चादर की तरह रहेगा। अगर इसको मैं मोड़ दूँ, उस चादर को अगर मोड़ दिया जाए, यानी ये बहुत इतना इसको दबा दिया जाए, इतना दबा दिया जाए, इतना दबा दिया जाए, बहुत बिकट के एक छोटी सी गोली बन जाए। कैसी? छोटी सी गोली बन जाए। ये देखो, अब इसका वेट हमें महसूस होने लगेगा, और वेट भी ऐसा वैसा महसूस नहीं होगा कि जितना इसको दबाया जाएगा, चाहे वो मशीनों से दबाया जाए या किसी भी चीज़ से, अगर जितना इसको दबाया जाएगा इस तरीके से, अब वो लोहे, स्टील की हो या फिर लोहा हो, जितना इसको दबाया जाएगा और जितना ये छोटा होता जाएगा उतना ही ज़्यादा इसका वेट बढ़ता जाएगा, यानी इसका घनत्व, इसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। अब देखो, पेपर में एक वजन से महसूस हो रहा है, जब ये बड़ा था तभी कोई वजन नहीं लग रहा था, लेकिन अब इसमें एक वेट आ चुका है। इसी तरीके से ये ब्लैक होल इतना ज़्यादा दब चुका है, इतना ज़्यादा दब चुका है, इतना दब चुका है कि अगर इसके अंदर प्रकाश भी डाला जाए तो प्रकाश को भी सोख लेता है, वापस नहीं आने देता। अब इसका नाम ब्लैक होल क्यों पड़ा, यानी काला तारा क्यों पड़ा? अब सुनो, अगर कोई चीज़ हम देख पाते हैं तो किस वजह से? हमारा जो प्रकाश होता है वो उस वस्तु पर जाकर टकराता है, और वस्तु से टकराने के बाद वो हमारी आंखों पर आकर टकराता है। इसी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर वो वस्तु पर प्रकाश पड़ा और वो वापस आया ही नहीं हमारी आंखों तक, तो वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। सेम इसका भी है, जब इस पर प्रकाश पड़ता है या इस पर प्रकाश डाला जाए तो ये उस प्रकाश को वापस नहीं जाने देगा, अपने अंदर ही सोख लेगा, जिसकी वजह से वो जब वापस ही नहीं आएगा, हमारी आंखों तक आ ही नहीं पाएगा, तो हम इसको देख भी नहीं पाएंगे। यही वजह होती है कि ब्लैक होल हमें दिखाई नहीं देता, बस एक काला काला एक धब्बा सा दिखाई देता है, एक बड़ा सा गोला दिखाई देता, होल दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। अगर यहाँ पर ही काला काला है, उसी तरीके से सेम ये भी होता है। बस कह सकते हो कि इसकी डेंसिटी इससे बहुत ज़्यादा होती है श्वेत वाले से, क्योंकि ये छोटा होता है आकार में, हालांकि छोटा ये भी होता है। क्यों छोटा होता है? इसके छोटे होने की वजह से ही इतना सारा इसके अंदर डेंसिटी होती है, क्योंकि जिस लोहे की चादर को या छड़ को आप देखते हो, लोहा होता है, लोहा सरिया, उसको उसकी डेंसिटी बढ़ा देते हैं, इसी वजह से उस लोहे में वजन लगता है। तो कोई भी चादर या कोई बड़ी चीज़ लोगे, उसको जितना आप रगड़ोगे, जितना उसको दबाओगे, जितना दबाओगे, उतना ही ज़्यादा उसका डेंसिटी बढ़ता जाएगा। इसी वजह से इस ब्लैक होल का डेंसिटी भी इसी वजह से बढ़ गया, क्योंकि छोटा तो है, मतलब तारों की अपेक्षा छोटा तो होता है, लेकिन इतना ज़्यादा इसको रगड़ जाता है, इतना ज़्यादा रगड़ जाता है कि रगड़ कर छोटा बन जाता है, और इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। अगर ये एक चम्मच मिट्टी थी 10 हाथियों के बराबर, अगर इसमें से आधा चम्मच मिट्टी या इसका 1/4 भाग भी हमारे सिर पर गिर गया तो हमको चीरता हुआ निकल जाएगा, पूरा चीर देगा हमको। अगर इसका 1/4 हिस्सा भी हमारे शरीर पर गिरा तो क्या करेगा? पूरा का पूरा चीर देगा, छोड़ेगा नहीं। तो इससे बचकर ही रहना, हालांकि मिलेगा नहीं, सिर्फ हम इसको देख भी नहीं सकते, काला धब्बा सा नजर आएगा गोल गोल इस तरीके से। बस, तो हमने आज ब्लैक होल के बारे में बात की और दूसरा कलर के बारे में बात की हमने। तो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बात की और आपको वीडियो और ये ट्रिक मेरी पसंद आई हो और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो आपको और ऐसे फैक्ट आपको हर रोज़ मिलते रहें, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए बिना किसी हेजिटेशन के, झिझक के, क्योंकि यहाँ पर आप जीके का कॉन्सेप्ट भी सीखोगे और मैथ का चैप्टर भी आप यहीं पर करोगे। मैथ में हम कर रहे हैं अनुपात और समानुपात। तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो कहीं ना कहीं शेयर मार दो, ताकि आपके साथ साथ कोई और भी बढ़िया सा सीख सके, और लाइक दबा देना, कमेंट में बनाना वीडियो कैसी है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।